you. मी महादेव सानप, औरंगाबाद जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण कार्यक्रम। हमारी मांगनी ये है कि हमको जो राष्ट्रीय आरोग्य भर्ती में हमको 40% आरक्षण मिलना चाहिए और हमारा बिनशर्त समायोजन होना चाहिए। हमको रेगुलर शासन में हमको रेगुलर करना चाहिए, ये हमारी प्रमुख डिमांड है। हमारा आंदोलन हम 29 और 30 तारीख को हर डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर ऑफिस के सामने हमारी मांगे, हमारा आंदोलन कर रहे हैं और 3 तारीख को मुंबई आज़ाद मैदान पे हमारा राज्य स्तरीय अधिवेशन लेके हमारे जो राज्याध्यक्ष है मंगेश जी गावंडे सर, उनके नेतृत्व में हम आगे की वाटचाल करेंगे। हम 1997 से लेके अभी तक टीबी प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, लेकिन शासन दरबार पे हमारी जो नोंद है वो नहीं ले रहे हैं। शासन जो है, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टी कर्मचारी है टीबी के, उसके ऊपर उनका लक्ष्य नहीं है। ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं हम, ये लक्ष्य वेधी प्रोग्राम है कि शासन ने हमारी तरफ देख के हमारा जो आंदोलन है, हमारे आंदोलन की दखल लेके हमारी नोंद लेनी चाहिए। हमारी जो प्रमुख डिमांड है, ये डिमांड ये है कि हमको शासन सेवा में बिनशर्त समायोजन करना चाहिए। उसके बाद प्रवास भत्ता जो हमारा TAD है, वो हमको पिछले 10 साल से जो है वही है, उसमें कुछ इजाफा हुआ नहीं है, वो इजाफा होना चाहिए। जिनका पेमेंट 15,000 से ज़्यादा है उनको EPF सुविधा लागू नहीं है, जो कि रूटीन कंपनी में मिल जाती है। कंपनी को जो होटल में काम करते हैं कर्मचारी, उनको EPF कट होता है, लेकिन हमारा 25 साल से काम करके हमारा सिर्फ 15,000 से पगार ज़्यादा है, इसलिए हमारा EPF कट होता नहीं है। उसके बाद हमारी जो बदली धोरण है वो शासन ने रद्द किया है, वो चालू करना चाहिए। उसके बाद हमारी जो मेडिकल लीव्स है, हमारे जो मेडिकल सुविधा है, ये हमको और हमारे परिवार को जो मिलती नहीं है, वो मेडिकल सुविधा हमको मिलनी चाहिए। उसके बाद जो हर TU में क्षयरोग पथक में हमारा जो STLS पद है, हम 2-2 तालुके का काम करते हैं, तो हमको 1 तालुका मिलना चाहिए। ये हमारी प्रमुख डिमांड है। और जो शासन ने 2022 में त्रिसदस्यीय समिति ने हमारा जो NRHM का जो निर्णय है, हमारी जो मांगनी है हमको कायम करने की, त्रिसदस्यीय समिति ने ऐसा निर्णय दिया था कि इनको शासन सेवा में कायम करो, लेकिन राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी जो डिमांड है वो रिजेक्ट कर दी। हमारी ये डिमांड है कि वो जो शासन निर्णय है, जो त्रिसदस्यीय समिति का जो ड्राफ्ट है, वो लागू होना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। मैं राजकुमार दुर्गे, महाराष्ट्र क्षयरोग कर्मचारी संगठन का सलाहकार बात कर रहा हूँ। तो हमारी मांगनी ये है कि गए 25 साल से हम एज ए कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी करके काम कर रहे, अलग अलग प्रकार का अन्याय हमारे साथ होते गया। हम 25 साल से लेके हम चाहते थे कि गवर्नमेंट ने हमको शासकीय सेवा में कायम कर लेना चाहिए। इसके लिए हम गए 25 साल से फॉलो किए, मंत्री को मिले, अधिकारी को मिले, मुख्यमंत्री को मिले, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और हमारे ऊपर के जो अन्याय और अत्याचार है वो कायम बढ़ते गए। तो इसलिए हमारी अभी एक ही डिमांड है कि हमारा जो प्रोग्राम है 25 साल पूरे हो गए और हमने जो काम किया है टीबी में काम किया है, आज भी लोग टीबी से डरते हैं। टीबी का अगर कोई पेशेंट आता है तो लोग बाजू में चले जाते हैं और दूर उसको नज़दीक उसको खड़े नहीं होने देते। तो हम वो टीबी के पेशेंट को 25 साल से अच्छा करे हैं, जान की बाजी लगा दी है उसके लिए। और कोरोना के समय में हमने जो सेवा दी, हमारे जो लैब टेक्नीशियन थे, तो कोरोना की बीमारी इतनी डेंजर थी, आपको सबको पता है कि लोग भी बाहर, घर के बाहर निकलते नहीं थे। लेकिन हमारे टेक्नीशियन से लेके सभी कर्मचारी फील्ड पर काम कर रहे थे। टेक्नीशियन स्पुटम ले रहे थे, टेक्नीशियन बेडका ले रहे थे, स्पुटम ले रहे थे, और STLS जो लोग हैं वो कैरी कर रहे थे CBNET के लिए सैंपल। तो जान पे खेल के उन्होंने कोरोना पेशेंट की तपासनी की
और टीबी जो रुग्ण है उनको अच्छा किया। तो हम ये आपके सामने रख रहे हैं कि इतने अगर डेंजर सिचुएशन में हमने काम किए गए 25 साल से, तो ऐसे कर्मचारी के ऊपर अन्याय और अत्याचार नहीं होना चाहिए। और स्पेशल बाप करके शासन ने बिना शर्त हम सभी कर्मचारी को शासकीय सेवा में कायम कर लेना चाहिए। यही हमारी मेन समस्या है और डिमांड है हमारी। आम्ही राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण कार्यक्रमाअंतर्गतचे कर्मचारी असून हा कार्यक्रम 1999 पासून आपल्या भारतात प्रचलित करण्यात आलेला आहे। 1999 पासूनचे आमचे काही वर्ग इथं काम करतात, पण अद्यापपर्यंत यांच्या मागण्या मान्य झालेल्या नाही आणि त्यांना कंत्राटी स्वरूपाचीच म्हणून नियमित केलेले जाते। या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या रास्त मागण्या आहे की समान काम समान वेतन झालं पाहिजे। तसेच आम्ही कोविड काळामध्ये आमच्या जीवाची पर्वा न करता जोखीममध्ये कामं करून टीबी रुग्णांना मेडिसिन दिलेलं आहे, त्यांचा जीव वाचवला आहे, तरी पण आमची कोणी दखल घेतलेली नाही। तसेच आमचे जे 15,000पेक्षा वरती EPF कुणाला लागू करण्यात आलेला नाही। तसंच आमचे जे आम्हाला मेडिकल लीव आणि कॅज्युअल लीव या फक्त 7 आणि 8 देण्यात येतात, पण आम्हाला अशी आमची मागणी आहे की आम्हाला सरकारी बाकीच्या जे अधिकारी देतात त्याप्रमाणे आमची मान्यता देण्यात यावी। मी इथे जिल्हा क्षयरोग कार्यक्रम अंतर्गत वरिष्ठ प्रयोगशाळा पर्यवेक्षक म्हणून काम करत आहे। माझे नाव श्रीमती शोलिका उत्तमराव तायडे आहे।